ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 330 के फॉर्मूले में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गुरुजी यूज़ करते हैं या फिर उस फॉर्मूले में जो यूज़ होता है उसका मार्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट स्टेप ये है कि आपका जो चार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, मतलब डेली चार्ट पे। तो अभी ये जो चार्ट है वो आपको कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या फिर कोई भी शेयर खान यूज करते हो, कोई भी ऐप यूज करते हो, आपको वहां पे डेली चार्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वहां पे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस डे की कैंडल है, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये आज प्रीवियस डे की कैंडल है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आपको दिखेगा ये जो कैंडल है वो प्रीवियस डे की यहाँ पे कैंडल है। आपको पता है कैंडल का हाई लो और क्लोज प्राइस क्या होता है। ग्रीन कैंडल है तो इसका हाई प्राइस ऊपर होता है, लो प्राइस नीचे होता है, और क्लोज प्राइस जो है इसका यहाँ पे होता है, ये ऊपर की साइड का जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है ये क्लोज प्राइस होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैंडल का हाई प्राइस मार्क कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी अपना टूल है यूज करके उसको कैंडल का जो हाई प्राइस है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये मैंने मार्क कर लिया कैंडल का हाई, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और पहले मार्किंग जो है हम देख लेते हैं। प्रीवियस डे क्लोज को भी मार्क करना है और फिर प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। तो मैंने क्या मार्क किया, प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज मार्क कर लिया, और इसको मैं लो प्रीवियस डे लो को मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जब ये जो अपने लेवल्स आ गए, इसके बाद जो अपने मेजर लेवल्स होते हैं उसको कैसे मार्क करना होता है। आपको एस प्रीवियस डे का क्लोज के नीचे आपको लेवल मार्क करना है और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दूसरे लेवल मार्क करना है, मतलब आपको बीच में कोई भी लेवल मार्क नहीं करना है। ठीक है, अब प्रीवियस डे के लो के नीचे मैं ऐसी कैंडल का लो प्राइस मार्क करूंगा जिसका लो प्रोटेक्टेड है। अब मैं ये क्या बोला ये आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे देखो, मार्किंग देखते जाओ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस डे के लो के नीचे एक ऐसी कैंडल का लो प्राइस मार्क किया जो प्रोटेक्टेड है, मतलब लोअर लो कैंडल का मार्क करना है, और यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूं क्योंकि अपने ये मेजर लेवल से। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे एक और कैंडल का लो प्राइस, मतलब कैंडल का लो प्राइस मार्क कर रहा हूं मैं, हाई नहीं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि मैं इस कैंडल का जो लो प्राइस है वो मैं मार्क नहीं करूंगा। कौन सी कैंडल, जो बीच में ये जो कैंडल है ना, इसका लो प्राइस मैं मार्क नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि इसका जो लो प्राइस है अब प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रोटेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल ने जो लो लगाया, इसका लो इस अगली वाली कैंडल ने अगले दिन ब्रेक कर दिया, और जिस कैंडल का लो प्राइस ब्रेक हो जाता है उसकी मार्किंग हमें करनी नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये लो प्राइस है तो इस कैंडल की लो प्राइस ने इस कैंडल के लो प्राइस को किसने ब्रेक कर दिया, इसके अगली कैंडल की लो प्राइस। ठीक है, तो ये लो अब हमारे लिए प्रोटेक्टेड नहीं है और हम इसका मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आगे जाना। कौन सी कैंडल है, चलो ये वाला कैंडल है। ओके, ये कैंडल मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद आगे जाऊंगा, और कौन सा कैंडल है, चलो ये वाला रेड वाला कैंडल है। ठीक है, तो क्या अब मैं इस कैंडल का लो प्राइस मार्क करूंगा, नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है कि इस कैंडल ये तीन कैंडल का लो प्राइस है। देखो इस कैंडल का लो ये है, इस कैंडल का लो था वो किसने ब्रेक किया, ये रेड वाले ने। इस कैंडल का लो था वो किसी ने ब्रेक नहीं किया था, इस कैंडल का लो है वो इसने ब्रेक कर दिया। तो मतलब इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया और ये वाली कैंडल का लो प्राइस भी ब्रेक होया। मतलब ये तीन कैंडल का जो लो प्राइस है अब प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि किसने ब्रेक किया, वो ये रेड वाली कैंडल। तो हम यहाँ पे मार्क किसका करेंगे, ये रेड वाली कैंडल का। हमें उस कैंडल का ही लो प्राइस मार्क करना है जिसका लो अभी तक प्रोटेक्टेड हो, और जिसका प्रोटेक्टेड नहीं है उसका मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये तीनों कैंडल यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं। अब आगे जाऊंगा, कौन सी कैंडल है, इसका लो प्राइस मार्क कर दूं, हाँ इसका लो प्राइस मार्क करूंगा। रीजन उसका है कि अभी तक आगे कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है ये जो इस कैंडल का लो प्राइस को ब्रेक कर चुकी है, जो इसकी वैल्यू अभी तक खत्म कर चुकी है। तो अभी कोई वैल्यू इसकी खत्म नहीं हुई है, अभी ये प्रोटेक्टेड है इसका लो, आगे कोई भी कैंडल ऐसी आई नहीं है, तो हम इसका लो प्राइस मार्क करेंगे। सेम आगे मैं जाता हूं। ओके, फिर से मैं मार्क करता हूं यहाँ पे, इस कैंडल का लो प्राइस मार्क कर सकते हैं अपने। ठीक है, इस कैंडल का भी लो प्राइस हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर और नीचे जाऊं थोड़ा तो आप देखोगे, तो मैं देखो रोज आपको इतने लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए सारे लेवल मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, रोज आपको 2 से 3 लेवल से काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस कैंडल का लो प्राइस यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका लो प्राइस मैं मार्क
नहीं करूंगा। रीजन क्या है, इस कैंडल का जो लो प्राइस है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया अगले दिन, तो इसका लो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसी के साथ ये कैंडल का भी लो प्राइस टूट गया, तो ये दोनों कैंडल हमारे लिए बेकार हो गई, अब कोई काम की नहीं है। हमारे लिए कौन सी कैंडल काम करेगी, ये रेड वाली, ठीक है। और आगे चलते चलते आपको ऐसे ही कैंडल के लोअर लोज मार्क करने हैं और आपको ऐसे ही कैंडल का लो प्राइस मार्क करना है जिसका लो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सो हाँ, अभी देखते हैं कि कैंडल का हाई प्राइस देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये लो क्या है, ये प्रीवियस डे का लो क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मार्किंग जरूर देख लो, ठीक है। अब मैंने कहा था कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही सारे लेवल मार्क करने, ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही सारे लेवल मार्क करने, ठीक है। और सारे लेवल ऐसे मार्क करना है जिसका हाई प्राइस प्रोटेक्टेड हो। जैसे इसमें हमने क्या देखा, लो प्राइस प्रोटेक्टेड है उसका मार्क करते थे, अब वहां पे हम क्या देखेंगे, जिसका हाई प्राइस प्रोटेक्टेड है उसका हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, देखो मैं अगर इसका मार्किंग करूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे के हाई के नीचे देखो बीच में आ रहा है, ठीक है, ये कैंडल के यहाँ पे बीच में आ रहा है ये प्राइस, ठीक है। तो ये हम मार्क नहीं करेंगे, हम मार्क करेंगे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर के लेवल, ठीक है। तो ये मैंने मार्क किया, ठीक है। अब मुझे ऐसी कैंडल का हाई प्राइस मार्क करना है जिसका हाई प्रोटेक्टेड हो। तो मैं थोड़ा सा इधर जूम करता हूं ये वाली साइड, आप देखो यहां पे, अगर मैं इस कैंडल का हाई प्राइस मार्क करूंगा लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये कैंडल ने इसका हाई प्राइस अगले दिन तोड़ दिया है, ठीक है। सेम ये कैंडल भी प्रोटेक्टेड नहीं रही है, ये भी प्रोटेक्टेड नहीं रही है। अब मुझे जो कैंडल देखनी है जिसका हाई प्राइस देखना है वो इसके ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे देखना है तो मैं क्या ये मार्क कर दूं, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर है, देखो आप देखो थोड़ा सा गैप है दोनों कैंडल के बीच में, तो ये हाई प्राइस प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब ये कैंडल का और ये वाली कैंडल का भी हाई प्राइस में मार्क नहीं करूंगा। रीजन है कि ये जो कैंडल है इसने तीनों कैंडल का हाई प्राइस को क्या ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सो अब मैं क्या जाऊंगा अगले दिन, थोड़ा और पीछे जाऊंगा और इस कैंडल का हाई प्राइस यहाँ पे मार्क करूंगा। मतलब हमें ऐसी कैंडल का हाई प्राइस मार्क करना है जो अगले दिन या फिर उसके आगे की साइड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि ये 1, 2 और ये 3 है, इन तीनों का हाई प्राइस इस कैंडल ने स्वीप कर दिया, पूरा खा गया इसको। तो ये कैंडल हमारे लिए मेन वैलिड कैंडल हो गई, नहीं कि ये 3। तो मैंने इस कैंडल का हाई प्राइस मार्क कर दिया है। तो आप सिंपली देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने बेहतरीन तरह से यहाँ पे मार्किंग हुआ है, और अक्सर ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये रियल कंटेंट में आता है, ठीक है। अब देखो आप एक बार एक समरी ले लेते हैं यहाँ पे कैसा होता है। आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज, ये सारी चीजें मार्क करनी है और ऐसी कैंडल के लो मार्क करने हैं जिसका लो अभी तक प्रोटेक्टेड हो, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ हो, जैसे हमने ये मार्किंग किया है। और यहाँ पे हमने कुछ कैंडल्स को छोड़ा भी है, वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि उन कैंडल का लो जो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देख के हमने कैंडल के लोज मार्क किए और कैंडल के हाई प्राइस हमने मार्क किया, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं कि ये सारी चीजें क्या है और उसका क्या काम है, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे हिल गया अपना, ओके चलो कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे क्या करना है, आपको कैंडल का हाई प्राइस जो है, ठीक है, सॉरी कैंडल का जो हाई है प्रीवियस डे का हाई, वो हमारे लिए ऑलवेज रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर के जितने भी ये लेवल्स है, मतलब जितने ये लेवल्स हमने ऊपर मार्क किए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, वो सारे रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से हम कभी बाइंग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर के जितने भी मेजर लेवल है वो सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वहां से हम सिर्फ सेलिंग देख सकते हैं, हम बाइंग नहीं दे सकते। अभी समझने के लिए इतना समझ लिए क्योंकि ये मार्किंग का वीडियो है, ठीक है। अब प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का जो लो है वो हमारे लिए क्या बिहेव करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे जितने भी ये लेवल्स है वो सारे सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। और यहां से हमें सेलिंग नहीं देखनी है, यहां से हमें बाइंग देखनी है कहीं ना कहीं। मतलब सिंपल कंसेप्ट ये है कि आपको रेजिस्टेंस से कभी बाय नहीं करना है और सपोर्ट पे कभी सेल नहीं करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस से हमेशा हम सेलिंग ही देखेंगे, ठीक है, और सपोर्ट से हमेशा हम बाइंग ही देखेंगे। तो आई होप ये फ्रेंड्स बहुत सिंपल वीडियो है कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज हमें मार्क करना है, उसके बाद प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ऐसी कैंडल के हाई प्राइस मार्क करने जो प्रोटेक्टेड हो, और प्रीवियस डे के लो के नीचे ऐसी कैंडल का प्राइस मार्क करना है जो उसका लो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो प्रीवियस डे का लो आपको समझ आ गया कि ये सपोर्ट का काम करेगा, और प्रीवियस डे का हाई है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्रीवियस डे के लो के नीचे जितने भी लेवल से वो सपोर्ट का काम करेंगे, और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जितने भी लेवल से वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब प्रीवियस डे का क्लोज का क्या है वो मैं एंट्री वाले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस डे का क्लोज कैसे काम होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे
कॉल पे या फिर मैसेज के थ्रू क्लियर कर लेना। ठीक है, ओके बाय।